This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हो क्या? कैसे हो? अच्छे हो? कैसे हो? चलो अच्छी बात, अच्छे रहो भैया। तो कैमरा अपना हिल गया पूरा, सक पका गया अपना कैमरा भैया। तुम लोग की फोटो लिया, ये कैमरा पगला गया। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे माध्यक निकालना। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे माध्यक क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे भैया माध्यक क्या होता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? माध्यक निकालना सीखेंगे। इसको माध्यक भी बोलते हैं या मध्यिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यिका भी कहा जाता है, या माध्यक बोलो या मध्यिका बोलो। इसको अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन या मीडियन बोलो। मीडियन, माध्यक, मध्यिका सब एक ही बात है। हम निकालना सीखेंगे। क्या चल रहा है अपना कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 14, अध्याय 14 चैप्टर 14। चैप्टर क्या चल रहा है अपना? 14। चैप्टर 14 स्टैटिक्स, चैप्टर 14 अध्याय 14 सांख्यिकी, कक्षा 9वीं की गणित का अपना चल रहा है। आज हम माध्यक या माध्यिका निकालना सीखेंगे, है ना। माध्यिका निकालना सीखेंगे। माध्यिका कुछ नहीं होता है। देखो जे बेटा हमारा कल्लू, है ना। जे बेटा हमारा कौन? मल्लू। जे बेटा हमारा कौन? टिल्लू। और जे बेटा हमारा पिल्लू। और जे बेटा अपना गिल्लू। जे बेटा हमारा कौन? गिल्लू। अब कल्लू, मल्लू, टिल्लू, पिल्लू, गिल्लू, क्या क्या आ गया यहाँ पे? कल्लू, मल्लू, टिल्लू, पिल्लू, गिल्लू। अब हमको इनका माध्यक निकालना है। इनका हमको क्या निकालना है? तो इसका मान का माध्यक कौन होगा? कौन होगा माध्यक? इनका माध्यक कौन होगा? अरे माध्यक का मतलब बीज वाला टिल्लू होगा ना। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा? टिल्लू। टिल्लू हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक या मध्यिका का मतलब जो होता है बीचम बीच का लेना। कैसा लेना? बीचम बीच का लेना। उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं या मध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ पर कल्लू, मल्लू, टिल्लू, पिल्लू, गिल्लू, इन सब के बीच का कौन है? टिल्लू है। क्या है? टिल्लू। टिल्लू है ना। तो हम क्या ले लेंगे इसका? ये हो गया हमारा माध्यक। टिल्लू हमारा क्या हो जाएगा? हमारा माध्यक टिल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिल्लू। आया समझ में? तो नियम लिखेंगे पहले, अब बारीकी समझेंगे, है ना। माध्यक निकालने के नियम डालो हेडिंग। पहले ये लिखो माध्यक या मध्यिका। माध्यक या मध्यिका पहले नियम कॉपी में नोट करना है। सब लोग लिखेंगे, है ना, पेन निकाल के। देखो लिखो यहाँ पर माध्यक निकालने के नियम। माध्यक निकालने का नियम इसमें लिखो, जब सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है।
सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। लिख लिए। अब अगला पॉइंट लिखो, यदि प्रेक्षणों की संख्या n, स्मॉल n बनाना ना, छोटा n। यदि प्रेक्षणों की संख्या, तुम लिखोगे नहीं ना, जिंदगी भर नहीं लिख पाओगे, लिख के दे रहा हूँ, जिंदगी भर लिखना नहीं सीख पाओगे। अंगूठा छाप बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं जी, हरकत रही ना। अब लिखना लिखो, नहीं लिखना भाड़ में जाओ, लिखो ना। जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है, जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है, तब माध्यक लिख लिए। तब माध्यक बराबर ये लिखना n+1/2, n+1/2। हाँ, सबसे पहले लिखो तब माध्यक, फिर बराबर के चिन्ह लगाओ। तब माध्यक बराबर ब्रैकेट के अंदर n+1/2 लिख लिए, बे मान के बराबर होता है। n+1/2 बे मान के बराबर होता है, ये लिखा है ना, ये है ना, n+1/2, फिर ब्रैकेट बंद करो, बे मान के बराबर होता है। बराबर होता है, लिख लिए। अब अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है, जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है, जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है, तब माध्यक लिखे, तब माध्यक ब्रैकेट में n/2, तब माध्यक बराबर, यहाँ एक ना, माध्यक बराबर n+2 और यहाँ पर n+1/2 और सबके बटे में 2 सूत्र से निकाला जाता है। सूत्र से निकाला जाता है, सूत्र से निकाला जाता है। क्या किया जाता है? निकाला जाता है। देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको कुछ संख्या दी गई है, क्या दी गई मालूम है? 5, 7, 3, 1, 4। उस सवाल ने बोला इनका क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। क्या होगा इनका माध्यक? नहीं होगा। पहले इसको जमाना पड़ेगा, या तो घटते क्रम में जमाएंगे या बढ़ते क्रम में। अपन जमाएंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ता मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटा क्या है? अरे 1 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 5 से बड़ा, हो गया। अब प्रेक्षणों को गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने प्रेक्षण है? तो प्रेक्षणों की संख्या n का मान यहाँ पर 5 है। तो 5 सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम संख्या है। 5 क्या है यहाँ पर? 5 विषम संख्या है ना। और मैंने अभी लिखवाया यदि प्रेक्षणों की संख्या n का मान विषम हो। क्या हो? n का मान क्या हो? विषम हो। तो अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे? n+1/2। लगाओ सूत्र। चलो लगा दिया मैंने सूत्र। कौन सा? n+1/2। n का मान कितना? यहाँ रख दिए 5 धन 1 का 1/2। 5 और 1 कितना हो गया? 6/2 कम 2 तिया, मतलब तीसरे नंबर का पद हमारा आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे नंबर का पद हमारा क्या है? आंसर है। मतलब 4 हमारा यहाँ पर क्या है? माध्यक है। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा? कंफर्म बन जाएगा? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने प्रेक्षण दिए गए हैं? 5। 5 कौन सी संख्या है हमारी? विषम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या है 5। अगर n का मान विषम हो तो प्रेक्षण कैसे निकालते? n+1/2 सूत्र से निकालते हैं। n का मान कितना है अपना?
5 है, n का मान कितना रख दिए 5, धन 1 का 1 बटे 2 का 2, 5 और 1 कितना हो गया 6, और कितने का भाग कर दिए 2 का भाग कर दिए, 2 1 कम और 2 तिया कितना हो गया 6। तो तीसरा नंबर का पद हमारा आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा माध्यक क्या होगा 4 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब मान के चलो कि संख्या समझ आती, सुनना, एक संख्या और 9 आ गई। अब संख्या अब हमको बीच का निकालना है, तो बीच में जे 2 पड़ गए इकट्ठे, पड़ गए ना। अब इधर के जे अगर अपन इसको लेंगे तो बीच में कहाँ है जे, इतने बाजू 2 जन बैठे और जब बाजू 3 जन बैठे, आ रहा है समझ में। और एक को ले ले अपन तो जब बाजू 3 होगा और जब बाजू कितने हो गए 2 ही हो गए। तो अपन को बीच का लेना है, तो अपन क्या करेंगे इन 2 को लेंगे, इन दोनों को अपन ने इकट्ठा ले लिए। अब इनके इस तरफ 2 हो गए, इस तरफ कितने हो गए, और इन दोनों का अपन निकाल लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब इन दोनों को चाय और कॉफी को मिलाए और एक कप निकाल ली, वो वाली बात रहती। समांतर माध्य मतलब अभी बताया था ना, समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो ये क्या है, ये है n बटे 2 पद। क्या है n बटे 2 पद, क्लियर। धन ये क्या है n धन 1 बटे 2 पद, और दोनों को हम क्या निकाल लेंगे माध्य, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 का कर देंगे, हम यहाँ पर क्या भाग कर देंगे। क्लियर करके देखे, गिनो कितने पद है 1 2 3 4 5 6, n का मान यहाँ पर क्या आया 6। क्या होता है सम, 6 क्या होता है 6, यहाँ पर सम संख्या होती है। यदि n का मान सम संख्या हो तो अपन यार सूत्र लगाएंगे, लगाए सूत्र बराबर n का मान कितना है 6 बटे में 2 का 2, धन n का मान कितना 6 धन 1 का 1 बटे में कितना 2, और सबके बटे में कितना है 2, काट देंगे 2 1 कम और 2 तिया 6, धन 6 और 1 कितना हो गया 7, बटे में कितना है, बटे में है 2, बटे में वहाँ पर हमारे कितना है 2 है, क्लियर। और इनके बटे में कितना है यहाँ पर 2 2 1, अब देखो बराबर 3 का 3, धन 2 1 कम 2 2 तिया 6, 7 में 2 का भाग देना 3.5 आया, बटे में 2 का 2, जोड़ देंगे अगर 6.5 बटे 2, तो 2 1 कम 2 2 तिया 6 2 7, इतना यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके आएगा, क्लियर। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर निकलेगा। अब देखो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तब हमको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 14 क्या हो गया, परेशानी है तो यार जितने भी लोग हल्ला मत करो, बाहर चल जाओ, डिस्टर्ब मत करो, तो शांत होकर के पढ़ो। देखो कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 14 है ना, अध्याय 14 का अपन क्या पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल कौन सा 12, एग्जाम्पल 12 पढ़ेंगे अपन। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 क्या बोल रहा है, एक कक्षा 9, एक कक्षा 9 के विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई निम्न है। देखो एक 9वीं क्लास के बच्चे हैं, उनकी मीटर, उनकी 9 बच्चों की लंबाई, यहाँ पर कितने बच्चों की 9 बच्चे। एक की हाइट निकली 155 सेंटीमीटर, एक की 160 सेंटीमीटर, एक की 145। मेरी हाइट कितनी है 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 1 इंच। हाँ मेरा वजन कितना है अभी नापा था एक हफ्ते पहले 92 किलो। देखो एक 155, 160, 145, 149,
150, 147, 152, 144, 148। तो सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक कक्षा के 9 बच्चों की यहाँ पर सेंटीमीटर में क्या दी गई है, लंबाइयाँ दी गई है। क्या दी गई है, एक की लंबाई 155 है, एक की 160 है, 145, 149, 150, 148, 152, 144, 148। यहाँ पर ये आपकी लंबाई दी गई है, लंबाई। यहाँ पर आपको इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। आया समझ में, क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक ज्ञात करने का पहला नियम क्या है, अपन आंकड़ों को कौन से क्रम में जमाते हैं, आरोही अवरोही क्रम में जमाते हैं। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। अब आरोही क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आया समझ में, उसको अपन क्या बोलेंगे, आरोही क्रम बोलेंगे। सबसे छोटा क्या है, 100, उससे बड़ा 145 से बड़ा, 148 से बड़ा, 100 और 148 से बड़ा, 149, 149 से बड़ा, 150 से बड़ा। कहाँ मेरे को दिखे, कहाँ है, 152, 152 से बड़ा, 155, 155 से बड़ा, 160 से बड़ा। लिख ली यहाँ पर। अब यहाँ टोटल गिनो, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या कितनी दी गई है, 9 दी गई है। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ प्रेक्षणों की संख्या, चूंकि यहाँ प्रेक्षणों की संख्या n का मान कितना है, 9 है, और 9 सम है क्या विषम है, विषम, है ना। जो 2 से जो ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, विषम कहलाती है, विषम कहलाती है ना। n का मान कितना है, 9 है ना। जो विषम संख्या है, जो क्या है, जो विषम संख्या है। 9 जो है वो कैसी संख्या है, 9 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, 9 विषम संख्या है। अगर विषम संख्या होती है तब माध्यक क्या निकालते हैं, तब माध्यक निकाल, विषम संख्या तो माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है, n+1/2 वा पद। क्या होता है, n+1/2 वा पद, यही होता है ना। अब माध्यक n का मान कितना है, 9 धन 1 मतलब कितना हो गया, 10, 9 धन 1, 9 का हो गया, n का मान हो गया 9, संख्या 9 है ना, धन n का मान 9 है कि नहीं, धन 1/2, 9 रे कितना हो गया, 10/2, 10 में 2 का भाग दी कितना आया, हट, n धन 1/2 लिखा है, n का मान हो गया 9, धन 1 का हो गया 1/2 का 2, बा पद। 9 रे कितना हो गया यहाँ पर, 10/2 बा पद, 10/2 बा पद। अब भाग देंगे, 2 1 कम और 2 पंची, 5 बार गया, 5 बा पद, तो माध्यक बराबर। अब 5वां पद यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5,
पांचवा पद क्या है? 149, 149। कितना है? 149 है। 149। अरे 149 देखो, ये बीच में बैठा है। 1 2 3 4, 4 लोग इधर और 1 2 3 4 इधर, ये बीच में है ना, ये तो माध्यक होता है। माध्यक कितना आ गया? 149। जो हो गया आंसर लिख लो।